देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सचिन को बोल के कल कैफे में तेरे लिए टेबल बुक कर रही हूँ। कल तू आकाश से मिलेगी। तुम कल नंदिश की मासी नहीं, सिर्फ मैत्री हो। जल्दी से नंदिश का नाश्ता बना देती हूँ। उस लड़के को भी जल्दी मिलने का टाइम दे देती हूँ ताकि आधा दिन रहे मेरे पास बाकी के काम करने के लिए। गुड मॉर्निंग माँ। अरे छोटू तिवारी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मासी। आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मासी से भी पहले? ओफो, भूल गई आप। आज मेरे स्कूल की छुट्टी है। मुझे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। पूरा डे आपके साथ स्पेंड करना है। हमें मिलके गिफ्ट भी तो खोलने हैं। हाँ, हमें गिफ्ट्स भी तो खोलने हैं ना। नंदिश, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मेरी जान, मेरी पहचान, मेरे दिल को टुकड़ा। पापा के पास ना बेटर आइडिया। हम लोग खेलेंगे छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक। वाह पापा, गुड आइडिया। पहले गिफ्ट फिर गेम। नहीं, पहले खेलेंगे गेम्स, फिर खोलेंगे गिफ्ट्स, और जो सबसे ज्यादा जीतेगा वो सबसे ज्यादा गिफ्ट्स खोलेगा। है ना मैत्री? कैसा प्लान है? हाँ, वेरी गुड आइडिया नंदिश। मेरे साथ रह रहकर अभी इंटेलिजेंट होते जा रहे हो पापा। हाँ बेटा, बस आप ही का असर है। तो मासी आप जाओ। हाँ। मतलब छुप जाओ। हाँ। मैं और नंदिश मिलके आपको ढूंढ निकालेंगे। है ना नंदिश? ओके, मैं जा रही हूँ छुपने। छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। नहीं नहीं माँ, सॉरी मासी। पहले मैं हाइड करूँगा। नंदिश, ये तो चीटिंग हुई ना। मतलब पहले एम आता है, फिर एन आता है ना, फिर ओ आता है। तो एम मतलब मैत्री, पहले मैत्री छिपेंगी। एन मींस नंदिश, फिर आप छुपोगे। सिंपल तो है। करेक्ट, पापा सही बोल रहे हैं। पापा, इस लॉजिक से पहले तो ए आता है। ये भी करेक्ट। तो पहले आप हाइड करो, मैं और मासी आपको ढूंढेंगे। बच्चों को इतने इंटेलिजेंट भी नहीं होना चाहिए। बेटा आप कितने इंटेलिजेंट हो, पर क्या है ना, पापा का ना छुपने का मन नहीं है, पापा का ना ढूंढने का मन है। पापा की बात नहीं मानोगे? ये तो चीटिंग है ना चांद पापा। अरे यार। चलो ना मासी, पापा हाइड करेंगे, हम उन्हें ढूंढेंगे। इतना आसान छुपूंगा कि जल्दी से मैत्री का टर्न आ जाए। ठीक है, मैं छुपता हूँ। ओके, क्लोज योर आईज, क्लोज योर आईज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहाँ गए होंगे? नंदिश, पापा तो यहाँ भी हो सकते हैं। जब मैं छोटा बेबी था तो पापा भी ऐसे ही करते थे। मैं हाइड करता था, पापा देख लेते थे, पर धप्पा नहीं करते थे। अब छोटा बेबी बड़ा बेबी हो गया। यस, 6 इयर्स का। पापा मिल गए। वो रे, पापा धप्पा मिल गए। मैं पकड़ा गया। ओह नो, नो, कितना डिफिकल्ट छुपा था मैं, लेकिन नंदिश और मासी ने मुझे ढूंढ ही लिया। यस। ऐसा थोड़ी ना होता है। तो अब मासी छुपेगी और नंदिश और पापा मासी को ढूंढेंगे, है ना? मासी तुम जाओ, छुप जाओ, मैं और नंदिश तुम्हें ढूंढेंगे। ओके। मासी, पापा की तरह इजी जगह मत छुपना, नो फन। बच्चों, आपको पता नहीं है, आपकी मासी ऐसा छुपेगी कि आप और पापा ढूंढ ही नहीं पाओगे। अच्छा, तो छुप के दिखाओ। हाँ, तो जा रही हूँ। 2
हो कहाँ गई? चलो चलो मासी को ढूंढते। अब इस तरफ ढूंढो, मैं उधर ढूंढता हूँ। ओके। शिट, ये तो भूल ही गई। नंदिश बेटा, देखो देखो मम्मा आपके लिए कितने सारे गिफ्ट्स और टॉयज लेके आ रही है। 6 साल मम्मा आपसे दूर थी ना, कोई बात नहीं, मम्मा आकर 6 साल की पूरी कसर एक ही बारी में पूरी कर देंगी। मम्मा इज कमिंग टू यू माय बेबी। मम्मा, माँ की खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है। तुम खुश, मैं डबल खुश। आई जस्ट होप कि जब तुम इंडिया जाओ तो सब कुछ पहले की तरह हो, जैसा तुम चाह रही हो, बिल्कुल वैसा। क्या मतलब मम्मा? वैसा क्यों नहीं होगा? बेटा, तुमने इंडिया जाने का फैसला किया है। माँ होना थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी खुशी को नजर ना लग गई हो। जिस तरह आशीष और मैत्री नंदिश को हमसे छीन कर लेके गए, पता नहीं तुम्हारे वापस तिवारी सदन जाने पर तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। नहीं मम्मा, त्रिवेणी सदन तो मेरा अपना घर है, वहाँ के सारे लोग मेरे खुद अपने हैं। मम्मा, मुझे आप पर 100% भरोसा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि आप जो उन लोगों के बारे में बोल रही हैं वो आपकी एक गलतफहमी हो। नहीं बेटा, इसीलिए मैंने तुम्हें जाने से रोका नहीं, क्योंकि जो मैंने वहां देखा वो शॉकिंग था। तुम भी शायद तभी मानोगी जब तुम इसे खुद एक्सपीरियंस कर लोगी। बेटा, मैंने देखा है, जब तुम ठीक नहीं हो रही थी ना, तुम एक घर लेकर आ गए थे बिना किसी फैसिलिटीज के, या यूं कहूं कि मरने के लिए। कैसे उन लोगों ने टीम बनाई, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया और एक नानी से उसका नाती। नंदिश, नंदिश बेटा, आप क्यों छुप गए? अभी आपकी मासी का टर्न है। नंदिश, हाँ मम्मी। अच्छा दिखा जरा, क्या पहन के जा रही है आकाश से मिलने? अरे मम्मी, मैं अभी ड्राइव करके आई हूँ, ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। अरे थोड़ा चटक रंग पहनना था ना। मम्मी, बेचारे पे थोड़ा सा रहम करो। चटाक कलर पहनकर आ जाती तो उसकी आंखें चौंधे आ जाती ना। कुछ भी मत बोल। अच्छा चल झुमके दिखा। अरे ये भी मैचिंग नहीं है। मम्मी, वो लड़का मेरे मैचिंग झुमके और सूट देखने के लिए आया है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे वैसे ही नहीं करनी उससे शादी। मैत्री, ऐसे तुनक मिजाजी से नहीं, प्यार से बात करना। रिश्ते प्यार से बनते हैं, समझी? अब बोल नहीं सकती तो ये हॉर्न बजा के गुस्सा दिखाएगी। आपकी बातें सुनकर मेरी धन्नो गुस्सा हो गई। अब जाऊं? आपका अरेंज मैरिज वाला आकाश मेरा इंतजार कर रहा है। मैं पहुंच चुकी हूँ और लेट हो रही हूँ। बाय। अरे सुन तो। माँ! नंदिश! धक्का! नंदिश, तुम यहाँ? मेरी गाड़ी में कैसे आए? ओफो बुद्धू, मैंने पता कर लिया था, अब कार में छुपी हो। आपको धप्पा करने के लिए मैं भी आपकी कार में आ गया। अब मेरी टर्न, मैं हाइड करूंगा, अब मुझे ढूंढना। चीटर बच्चे, आपको पता चल गया था ना कि मैं गाड़ी से जा रही हूँ, तो आप छुप के मेरी गाड़ी में बैठ गए, है ना?
आपको पापा ढूंढ रहे होंगे बेचारे घर में। अब चलो, अब गेम हम यही खत्म करेंगे, ठीक है? मैं पापा को यही बुला लेती हूँ। नंदेश। हाँ मैत्री, तुम पहुंच गई? हाँ शीश, मैं पहुंच तो गई, लेकिन वेरी गुड। अब एक काम करो, तुम वहाँ पे मिस्टर मैरिज को संभालो, मैं यहाँ पे नंदेश को संभालता हूँ। अरे तुम खाक संभालोगे उसे? तुम्हें पता भी है अपना बच्चा कहाँ है? वो मेरी गाड़ी में छुप के मेरे साथ आ गया है। नहीं मम्मा, मेरे नंदिश को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और हम इंडिया जा रहे हैं ना, वहाँ जाके हम सब क्लियर कर देंगे। इनफैक्ट मैं तो उन्हें कॉल करके बोलने वाली थी कि मैं इंडिया आ रही हूँ। खुश हो जाते सब। नहीं नंदू, उनका सच जाना है तुम्हें तो कैच देम बाय सरप्राइज, रेड हैंडेड। तुम उन्हें बता कर जाओगी तो प्लानिंग कर लेंगी कि तुम्हारे सामने कैसे बिहेव करना है और कैसे नहीं। उन्हें सोचने का मौका मत दो। मम्मा लेकिन एक बार नंदिश से बात कर लेती हूँ। बेटा, जहाँ 6 साल बीत गए वहाँ 36 घंटे और बीतने दो। इतनी सी बात मान लो मेरी, प्लीज। ठीक है मम्मा, लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप नंदिश की सारी वीडियो, सारी फोटोज मुझे अभी ट्रांसफर करेंगी मेरे फोन में। ओके, ऑफ कोर्स मैं करूँगी। 6 साल में जितना देखना उसे मिस किया है ना मैंने, इन 36 घंटों में उससे ज्यादा उसे देखना चाहती हूँ मैं। आई एम सो एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड फॉर यू। छह साल में कांटेक्ट नहीं किया मैंने उन्हें, पर नजर जरूर रखी है उन पे। इतना तो मैं श्योर हूँ, वहां पहुंच के जो तुम देखोगी वो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। यही तो मैं चाहती हूँ। तो मैत्री, तुम्हें पता नहीं चला कि वो तुम्हारी कार में बैठ गया और तुम कार लेके चली गई? तुम्हें पता चला वो घर से बाहर कब निकला और मेरी गाड़ी में आके छुप गया? अब क्या करूं मैं? तुमने ही कहा था ना मैत्री, तुम जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये संभाला तुमने? अभी 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 बहस करके कोई फायदा है? ये बताओ करना क्या है? वो मिस्टर मैरिज भी तो तुमने बुला लिया था ना उसे? हाँ, वो तो बेचारा आ भी गया होगा, लेकिन नंदिश के सामने अगर मैं उससे मिलने जाऊंगी तो नंदिश को बुरा लगेगा, अजीब लगेगा। आई रियली डोंट नो आशीष, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ, पर मॉर्निंग ट्रैफिक मिलेगा तो कम से कम आधा घंटा लगेगा। ओके? अरे तुम ट्राई करो ना जल्दी आने का। मेरे पंख ना आज सर्विस पे गया, वरना उड़ के आ जाता। आशीष तुम ना जोक्स मत मारो, रहने दो। तुम ही चाहते हो ना कि मैं मूव ऑन करूं? अब लड़के से मिलने जा रही हूँ, बच्चा साथ में होगा, मुझे माँ माँ बुलाएगा। हाँ तो एक काम करो ना, उसे चॉकलेट या आइसक्रीम कुछ खिला दो। हाँ हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम दे देती हूँ, साथ में लॉलीपॉप भी दे देती हूँ, उसकी ग्रीटिंग कार्ड भी दे देती हूँ। आई लव यू वाला कूल रोमांस नहीं चल रहा मेरा आशीष। ओ बड़ 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 बड़, मैं वो आकाश को नहीं बोल रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने के लिए, मेरे बेटे नंदिश को आइसक्रीम खिला के बिजी करने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं समझ गई थी, तुम्हारा यही मतलब था। तुम निकले क्यों नहीं अभी तक? निकलो, फोन रखोगी तो निकलूंगा ना। हाँ तो निकलो, बाय बाय। नंदिश चलो आ जाओ। नंदिश, मैं क्या सोच रही थी, अब हम बाहर आ ही गए हैं तो आज छुपन छुपाई रहने देते, पिकनिक करते हैं। ओके? यस। आप ना एक काम करो, इधर आ जाओ, बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो। मासी एक छोटा सा काम फिनिश करके आती है। 1 गिलास से 2 गिलास से 3 गिलास से 4, मेरा सबसे फेवरेट है मैत्री माँ का प्यार। ओके बच्चों, अभी मासी आती है। आकाश। मैत्री। या। हाय, प्लीज सिट। थैंक यू। कॉफी? आई डोंट माइंड। बेटा, 2 कॉफी। ओके। मैंने पास्ता, आइसक्रीम, डोनट, केक सब ले लिया। ओहो नंदेश, इतनी सारी स्वीट। हाँ चलो, चीट डे है तो तुम खा सकते हो, पर बेटा आप यहाँ क्यों आए? आप वहाँ बैठ के खाओ।
मैं वेटर अंकल को बोलती हूँ। ये नहीं, मैं आपके पास बैठ के खाऊंगा। हाय दोस्त, ये बच्चा? हाय अंकल, मेरा नाम नंदिश तिवारी है। मैं अपनी मैत्री माँ का फेवरेट हूँ। What? क्या इसने तुम्हें He called you माँ? तो माँ को माँ ही बुलाते ना बुद्धू अंकल। आकाश, एक्चुअली ये मेरी बेस्ट फ्रेंड नंदिनी का बेटा है। एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में है। इसके जन्म से ही मैंने ही इसका ध्यान रखा है, इसीलिए मुझे माँ बुलाता है। टेक्निकली आई एम हिज मासी। मुझे लगा आपको मेरी मम्मी ने इस बारे में बताया था। पास्ट के बारे में बताया था एंड आई एम ओके विद इट, बट मुझे ये नहीं पता था कि ये 5 साल का बच्चा तुम्हें मामा कह के बुलाएगा। नंदिश, चैम्प, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ए सॉरी 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 सर। ये नंदिश का है? हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आओ। आकाश देखो, मैं तुम्हारा डिस्कम्फर्ट समझती हूँ। मेरी शादी सारांश तिवारी से हुई थी, लेकिन नंदिनी तिवारी मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। नंदू जैसे ही होश में आएगी, ऑब्वियसली वो नंदिश का ध्यान रखेगी ना। अरे पर वो तो कोमा में है ना। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे दिल्ली गई और कल परसों में वापस आ जाएगी। हाय 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 हाय, आकाश राइट? आशीष। ब्रो, नंदिश मेरा बेटा है। सो जस्ट नंदिश की वजह से आप दोनों की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो जस्ट एंजॉय। ओह थैंक यू। मुझे तो ये लग रहा था कि मैं तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम बन रहा हूँ। आकाश, माइंड योर लैंग्वेज। ओह प्लीज, तुमने तो कहा था कि ये 5-6 साल से तुम इसका ध्यान रख रही हो। हाँ। फिर तो इसके पास रहना होता होगा डेली। हाँ, मैं ज्यादातर वक्त आशीष के घर पे होती हूँ। घर में या बेडरूम में? बच्चा तो वही रहता होगा। पापा, पास्ता चाहिए। हाँ, मंगवाता हूँ। अगर सोच छोटी हो ना तो मुंह नहीं खोलना चाहिए। बच्चा है यहाँ, सुन लेगा वो। तो तुम भी सुन लो मैत्री। तुम्हारा पास देखने के बाद मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हुआ था, और तुम्हें ये लगता है कि मैं मान लूंगा एक बाप बेटे के इतने क्लोज रिलेशन होने के बाद तुम्हारे और आशीष के बीच में कुछ नहीं है? तो बेवकूफ नहीं हूं मैं। पापा पास्ता खाओगे? नहीं, आप खाओ, आप खाओ। Actually, you know what? Don't shut up. I'm glad कि हमारी पहली मीटिंग पे मुझे पता चल गया कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। मैं यहाँ हमारे रिश्ते की बात करने के लिए आई थी, अपने कैरेक्टर का सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आई थी। Just do me a favor. हाड़ में जाओ तुम। Get lost. बैठो। यहीं बैठना बच्चों। मैत्री, तुमने क्या धो डाला उस बदतमीज लड़के को? मुझे तो लगा था कि तुम उसको थप्पड़ वप्पड़ ही मार दोगे। तुम टेंशन मत लेना, मैं साधना आंटी से बात करता हूँ कि दोबारा ना ऐसे कट पीस को ना भेजे, और नेक्स्ट टाइम लड़के से मैं मिलूंगा तुमसे पहले। अच्छा, कोई जरूरत नहीं है आशीष, तुम तो रहने ही दो। 4 लोगों से एक बच्चा नहीं संभाला गया एक दिन के लिए, और मुझसे कहते हो कि मूव ऑन करो लाइफ में। कैसे होगा आशीष? बताओ, तुम बताओ कैसे होगा? 100 लड़कों से भी मिल लिया ना तो बात घूम फिर के इसी पॉइंट पे आएगी। कोई प्यार से पूछेगा, कोई बदतमीजी से। हर कोई मुझसे यही पूछेगा कि तुम्हारा बेटा मुझसे इतना अटैच क्यों है और तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है।
आई एम सॉरी मैत्री, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। देखते हैं आगे क्या करना है, कैसे करना है। चलो। कोर्ट केस चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ, नहीं घर जाके हम स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे क्या? मुझे नहीं आना है। आई नीड अ ब्रेक। मैं अपने घर जाती हूँ नंदिश को लेके थोड़ी देर के लिए। वैसे भी मम्मी पापा उसे मिस करें। गुड आइडिया। मैं क्यूट नानी, पुलिस नानू और कंप्यूटर मामू के साथ हाइड एंड सीक खेलूंगा। चलो चलो पापा, आप भी चलो। तुमने इनवाइट नहीं किया, लेकिन फिर भी अब मैं तुम्हारी बात का ज्यादा बुरा नहीं मानता। मैं चल लेता, पर वो लड़के से तुम्हारी शादी की बात नहीं बनी। अंकल आंटी मेरी शक्ल देखते ही बहुत गुस्सा हो जाएंगे। मैं रिस्क नहीं ले सकता। कभी कभी ठीक बात कर लेते हो तुम। मैं भी गई तो मेरी भी क्लास लग जाएगी। ओफो, मुझे कुछ समझ में आ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा हमें समझ नहीं आ रहा है इसे कहाँ से आएगा। कहाँ जा रहे हैं?